उमंग और उत्साह से भर देते हैं तीज त्योहार, और भारत में तो इसकी है भरमार। बहुत सारे त्योहार जैसे कि छत्तीसगढ़ में हरेली से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब अगस्त महीने में भी आपको बहुत सारे प्रेम भरे और उत्साह जताने के लिए त्योहार मिलेंगे। एंजॉय कीजिएगा इन सारे त्योहारों को परिवार के साथ। स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। कलेक्टर की पहल भी बेअसर, सीनियर डीसीएम की दो टूक, कहा रेलवे अपनी संपत्ति की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में किया तिरंगा अभियान का शुभारंभ, ट्राइसाइकिल पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मुश्किलों से घिरे कलाकार बनाते हैं भक्ति उत्सव को खास, पारंपरिक निर्माण विधि से जीवंत कर रहे भगवान की प्रतिमाएं। और जिला प्रशासन के ट्रांजिट हॉस्टल पर आया अटल विश्वविद्यालय प्रशासन का दिल, कलेक्टर ने खड़े किए हाथ। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शहर में एक ऐसे मसले की जिससे हर कोई सरोकार रखता है। रेलवे कॉलोनी की सड़कों पर लगाए बैरियर से लोगों को होने वाली परेशानी की शिकायत पर कलेक्टर ने पहल कर इसकी जांच कराई। इस बीच कोई फैसला लिया जाता इससे पहले रेलवे ने सुरक्षा का हवाला देकर अपना रुख साफ कर दिया। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने दो टूक कहा, ये रेलवे की निजी कॉलोनी है, कोई आम रास्ता नहीं है। रेलवे प्रशासन ने अपनी कॉलोनियों में आने जाने वाले सभी छोटे रास्ते बंद कर दिए हैं, उसमें लोहे का एंगल लगा दिया है। इसके साथ ही रेलवे कॉलोनी से अन्य जगह जाने वाले मार्ग पर भी एंगल लगा दिए गए हैं, जिसका आम जन समेत जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि रेलवे के इस बेतुके फैसले से लोग परेशान हो रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए बैरियर अब उनके लिए समस्या बन गया है। रात्रि गश्त के लिए पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम इन गलियों में प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिससे रेल कर्मचारी बेहद परेशान है। वहीं कुछ दिनों पूर्व जिला कलेक्टर ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। इसके बावजूद रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सड़क से बैरियर हटाने के बारे में विचार तक नहीं किया गया। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा, रेलवे की कॉलोनी निजी है और इसकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से मुख्य सड़कों को छोड़ कॉलोनी को सुरक्षित रखने के लिए छोटे रास्ते बंद करने का उनका निजी निर्णय है। रोड को ब्लॉक करना या नहीं करना, वो एक ही सूरत में आप उस पर क्लेम रहता है कि आपका इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपका प्रॉपर्टी है जहाँ से बैरिकेडिंग किया गया उसके उधर अगर आपका प्रॉपर्टी है, इफ इट इज अफेक्टिंग योर इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपका इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है तो उसमें आपका अधिकार नहीं है। तो ये एक प्राइवेट कॉलोनी है। जनरली आप कभी कोरबा तरफ जाएं या कहीं भी जाएं तो पूरा का पूरा एनटीपीसी का हजारों एकड़ का जो एरिया है पूरा का पूरा गेटेड कॉलोनी है। क्योंकि रेलवे बहुत पुराना है इसीलिए जमाने से रास्ते खुले हुए थे, लेकिन सुरक्षा संरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए सबको बंद ही होना है। और जो पब्लिक मार्ग है जहाँ पे कि आपको स्टेशन से जोड़ा जा रहा है या ऐसा कोई ऑफिस है जो पब्लिक ऑफिस है, वो रास्ते खुले हुए हैं। जनप्रतिनिधि बार बार ये कह रहे हैं कि रेलवे का ये फैसला उचित नहीं है। सिर्फ रेल कर्मचारी ही नहीं, आम जन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों को चाहिए कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर फिर से विचार करें और जल्द से जल्द इन रास्तों को खोल दें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने गुरुवार सुबह तारबार स्थित घोड़ादाना प्राथमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। स्कूल में कक्षा पहली से 5वीं तक 118 बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बच्चों से पूछताछ कर पढ़ाई की गुणवत्ता परखी। अपने सामने उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के कुछ पाठ पढ़ने कहा। पढ़ने की गति संतोषप्रद पाई गई। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष का भी अवलोकन किया। 5वीं की छात्राएं बुनियादी चीजें सीख रही थी। कुछ सवाल देकर उनका हौसला बढ़ाया। दूसरी के बच्चों का खेल खेल में शिक्षा का अभ्यास कराया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में भी बच्चों से पूछ परख की गई। स्कूल की समस्याएं भी सुनी। बताया गया कि स्कूल में जगह की कमी है। उनका स्वयं का सामने भवन है, लेकिन टॉयलेट और मरम्मत की जरूरत है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को इसकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने
चॉकलेट बांटकर बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक आरपी आदित्य, सहायक संचालक अनिल तिवारी, संकुल समन्वयक और सेजेस स्कूल की प्राचार्य उषा चंद्रा भी उपस्थित थे। समय के साथ स्कूलों में पढ़ाई का तौर तरीका बदल रहा है। अब गांव के सरकारी स्कूलों में भी हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तखतपुर जनपद पंचायत के सलैया ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्कूल में डिजिटल टीवी स्क्रीन लगाया गया है। बच्चे विजुअल माध्यम से अक्षर ज्ञान लेकर उत्साहित हो रहे हैं। हाईटेक तरीके से पढ़ाई ग्रामीण बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। पढ़ाते हुए वीडियो आवाज सहित पाकर बच्चे खुद से शामिल हो रहे हैं और अक्षर अंक ज्ञान का आधुनिक तरीका वाकई में स्मार्ट है। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान 3 दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया। तीनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। रायपुर जिले के चौरसिया कॉलोनी के 18 वर्षीय सना परवीन, ग्राम सिरीखेड़ी निवासी कोमल लहरे और धमतरी जिले के ग्राम कचना के ठगिया साहू को पहले आने जाने के लिए अपने परिजनों या किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता था। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलने के बाद अब उन्हें गांव के भीतर और बाहर आने जाने में और अपने काम पूरा करने में सुविधा होगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा 80% से अधिक दिव्यांगता वाले तीनों व्यक्तियों को ऑटोमेटिक ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है ताकि वे अपने रोजमर्रा के कार्यों को सरलता से कर सकें और स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकें। देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के हर घर में लहराएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उपस्थित नागरिकों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान से नई पीढ़ी के साथ साथ सभी लोगों में राष्ट्रीय भावना जागेगी और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव और सम्मान भी बढ़ेगा। स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान राज्य से लेकर जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ और मैराथन जैसे अनेक देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और उधर बिल्हा जनपद के तहत आने वाले अधिकांश ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा लापरवाही हिर्री ग्राम पंचायत से सामने आई है। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और इंजीनियर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एशिया के सबसे बड़े विकासखंड बिल्हा की ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर सरपंच, सचिव और इंजीनियर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी न तो कोई देखने वाला है और न सुनने वाला। ऐसे में सरपंच, सचिव निर्माण कार्य में अपनी मनमानी चला रहे हैं। हिर्री ग्राम पंचायत में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। नाली निर्माण, सीसी रोड, सोसाइटी भवन निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। पूर्व सरपंच और ग्रामीण क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। ये जो नाली बना रहे हैं, इसमें बिना बेस, बिना किसी प्रकार का उसमें डाले हुए सीधा ढलाई कर रहे हैं छड़ डाल करके, जिससे मतलब पानी का तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 दिन 4 दिन चलेगा, उसके बाद वो टूट फूट के बाहर आ जाएगा। ये नाली का ये नाली बहुत घटिया बन रहे हैं, जो बेस उस कुछ नहीं डाल रहे हैं माँ, सोझे छड़ ला डाल कर एकदम नीचे को डिपरा कर दिया है, ऊपर से डबरा है, पूरा बस्ती पानी नाली में आ रहा है और पूरा बस्ती में पानी भर रहा है। गांव की गलियों में बहता पानी देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे हैं। इतना ही नहीं, अमृत जल मिशन के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम साल भर से अधूरा है। हम आपको बता दें कि पंचायत में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता कैसी होगी समझा जा सकता है। लोक स्वर टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। विपरीत परिस्थितियों में मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। ये उत्सव बारिश के सीजन में उस समय पड़ता है जब मिट्टी, पैरा और बांस की किल्लत होती है। तीनों बेस मटेरियल का भंडारण, सहयोगी कारीगरों का मेहनताना और मूर्तियां गढ़ने के लिए बड़ी जगह की व्यवस्था करना जैसी कई चुनौतियां होती है। आप लक्ष्य पाने के लिए हमेशा विरुद्ध होते हैं, परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं होती। मूर्तिकारों के साथ ये होता आया है। सावन के महीने में जब खूब बारिश होती है, वो गणेश उत्सव की तैयारियों में जुट जाते हैं। लकड़ी, बांस का फ्रेम तैयार कर उस पर पैरा से प्रतिमा का बेस बनाया जाता है।
वातावरण में नमी होती है तब इस पर गीली मिट्टी से विविध आकार में भगवान नजर आते हैं। चुनौती का ये दूसरा पड़ाव है। मिट्टी कला को व्यवसाय बनाकर इससे आजीविका चलाने वाले ज्यादातर मूर्तिकार पश्चिम बंगाल से आकर छत्तीसगढ़ में रोजगार चला रहे हैं। बारिश में मिट्टी का मिलना संभव नहीं है। बांस की नई कोपलें निकलने का यह समय होने से जंगल में कटाई पर रोक लगा दिया जाता है और छत्तीसगढ़ में धान की फसल पहले चरण में होती है। फिर मशीन से इसकी कटाई करने से निकलने वाला पैरा मूर्ति निर्माण में उपयोगी नहीं होता। इस कंडीशन में मूर्तिकार सभी बेस मटेरियल का समय से पहले भंडारण कर लेते हैं। ये चुनौती का पहला पड़ाव है। इस पर लगने वाले लाखों रुपए वो इन्वेस्ट है जिसका रिटर्न मूर्तियों की खपत पर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले आकार देकर इनको सुखाने और उत्सव से कुछ दिनों पहले ये रेडी हो जाना चाहिए। साल दर साल मूर्ति बाजार महंगा होता जा रहा है। बहुत मुश्किल से हम लोग इस बार सब मूर्ति का सामान को जुगाड़ किया, बहुत मुश्किल से। क्या बरसात का नाम तो है ही है, बाकी आपको मशीन आने का बाद पैरा मिलना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? वो क्या हार्वेस्टर में पूरा पैरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अच्छा। इसी का बारे में क्या हमारा मूर्ति में जो पैरा लगता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। हाथ में काटने वाला जो पैरा आता है वो वाला पैरा मेरा काम का लायक होता है। बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने के लिए वो अपने साथ दर्जन से अधिक सहयोगी कलाकारों को काम पर रखते हैं। इस बरस 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर उत्सव शुरू होगा। इस समय मूर्तिकारों की निगाहें माता पर होती है क्योंकि गणेश चतुर्थी के महीने भर बाद नवरात्रि पर देवी का पूजन उत्सव शुरू हो जाता है। इस बरस ये उत्सव 3 अक्टूबर से मनाया जाएगा। गणेश के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा पर अभी से काम शुरू कर दिया है। कड़ी मेहनत और विपरीत परिस्थितियों में सफलता पाने मूर्तिकार दिन रात एक कर देते हैं। पिछले साल जो बांस हम लोग 150 में लिया है, इस साल वो बांस 240 करके मांग रहा था। अच्छा। और पैरा भी इतना महंगा हुआ है जो किलो में आएगा तो कम से कम 15 रुपए से ऊपर किलो आ गया है। और इसके बगैर काम? उसके बाद मिट्टी भी तो परेशान है ही है। बाकी आपको हर सामान। मिट्टी का भी इंतजाम कैसे करते हैं पहले से? हाँ, मिट्टी तो हम लोग 1 साल पहले से, बाकी तो हम लोग जो फिनिशिंग वाला मिट्टी है वो हम लोग बंगाल से ले आते हैं। मिट्टी, बांस और पैरा पर्यावरण के अनुकूल है। लोगों की आस्था और विश्वास का ख्याल कर कलाकार मूर्ति निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है। मूर्तिकार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उस पर भी परंपरागत निर्माण शैली से उन्होंने खुद को दूर नहीं किया है। बांस की तरह ही सरकार को पैरा और मिट्टी आपूर्ति की पॉलिसी बनाना चाहिए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उम्मीद है ये खबर आप तक हमने पहुंचाई है, आपको पसंद आई होगी। और इस बार का गणेश उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां आप अपने आसपास देख सकते हैं। 10 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह प्रस्तावित था। राजभवन से इसके लिए सहमति नहीं मिलने से फिलहाल इसे टाल दिया है। गौरतलब है कि पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 10 अगस्त को दीक्षांत समारोह की अनुमति दी थी। इसी बीच प्रदेश में नए राज्यपाल रमन डेका की नियुक्ति कर दी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीक्षांत कार्यक्रम आयोजित कराने नवनियुक्त राज्यपाल से समय मांगा है। यहाँ हमारे राज्य में माननीय राज्यपाल महोदय अभी नए कार्यभार ग्रहण किए हैं, उस कारण से हमें उनका समय अभी नहीं मिल पाया है। जैसे उनका समय मिलता है नए डेट के लिए दीक्षांत समारोह के, तो वो नई तिथि घोषित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों की प्रवेश की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं 16 अगस्त तक दाखिला ले सकेंगे। दरअसल पूरे राज्य में शासकीय और कई निजी महाविद्यालयों की पूरी सीटें भरी नहीं है। वहीं विभिन्न विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम देर से निकलने के कारण यूजी और पीजी की सीटें अभी खाली है। अब महाविद्यालयों में छात्र छात्राएं 16 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगी। राज्य शासन ने तिथि आगे बढ़ाते हुए छात्रों को राहत दी है। जानकारी के अनुसार कला और वाणिज्य संकाय की अधिकतर सीटें खाली हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध 125 महाविद्यालयों की 50% ही सीटें भर पाई हैं।
इसमें 81 निजी और 47 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। शासकीय महाविद्यालयों की लगभग सीटें भर चुकी हैं। इधर खाली सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की तिथि बढ़ा दी है। एडमिशन अभी सीटों के हिसाब से अभी 50% एडमिशन हुआ है। इसी को देखते हुए राज्य शासन ने एडमिशन की तिथि को 16 अगस्त तक वृद्धि किया गया है। अभी भी प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में 30% सीटें खाली हैं। 16 अगस्त तक प्रवेश तिथि बढ़ जाने से खाली सीटें भरने की उम्मीद है। जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनमें अभी एडमिशन चल रही है, तो उसमें एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद सामान्यतः बच्चे दूसरे कोर्सों में, सामान्य कोर्सों में भर्ती लेते हैं। यूजी और पीजी के प्रथम वर्ष की लगभग 50,000 सीटों में से लगभग 23,000 सीटें ही भर पाई हैं। बहरहाल विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वास है कि बढ़ी तिथि तक लगभग सीटें भर जाएंगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शिक्षा जगत से एक और खबर। विज्ञान के संबंध में शोध, उसकी दशा और दिशा को लेकर गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान भारती संस्था से पहुंचे सह संगठन मंत्री प्रवीण रामदास ने देश और छत्तीसगढ़ में विज्ञान की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य और विज्ञान विषय से जुड़े प्राध्यापक मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि भारतीय भाषा में ही शोध होने चाहिए। इस पर भी कार्यशाला में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी मौजूद रहे। विज्ञान के संबंध में शोध और विज्ञान की दशा और दिशा जो भारत में और छत्तीसगढ़ राज्य में कि विज्ञान में क्या स्कोप है, किस तरीके से शोध परियोजना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न भारत सरकार के फंडिंग एजेंसी से, और शोध को किस तरीके से दिशा दे सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलती है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा में शोध होनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। कलेक्टर की पहल भी बेअसर, सीनियर डीसीएम की दो टूक, कहा रेलवे अपनी संपत्ति की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में किया तिरंगा अभियान का शुभारंभ, ट्राइसाइकिल पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मुश्किलों से घिरे कलाकार बनाते हैं भक्ति उत्सव को खास, पारंपरिक निर्माण विधि से जीवंत कर रहे भगवान की प्रतिमाएं। और जिला प्रशासन के ट्रांजिट हॉस्टल पर आया अटल विश्वविद्यालय प्रशासन का दिल, कलेक्टर ने खड़े किए हाथ। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रांगण में जिला प्रशासन का ट्रांजिट हॉस्टल लगभग बनकर तैयार है। इस पर 10 करोड़ की लागत आई है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल भवन उसे सौंपने मांग कर प्रशासन को चौंका दिया है। कोनी में जब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के लिए जमीन आवंटित नहीं हुआ था, तब यहां 5 एकड़ जमीन पर शासन ने ट्रांजिट हॉस्टल बनाने घोषणा की थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को जमीन अलॉट किया गया। जिस स्थान पर ट्रांजिट हॉस्टल बनाया गया है वह विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर है। नवीन भवन बाहर से आने वाले अधिकारियों के अस्थायी तौर पर रोकने के लिए बनाया गया है। अब जब ट्रांजिट हॉस्टल का काम फिनिशिंग टच की ओर है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ट्रांजिट हॉस्टल को उन्हें दे दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस भवन में 52 अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जिसमें किचन, बेडरूम और हॉल है। भवन की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कलेक्टर से भी मुलाकात की थी, लेकिन कलेक्टर ने यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए कि यह भवन पीडब्ल्यूडी का है। विश्वविद्यालय द्वारा कलेक्टर महोदय से मांग की गई है कि इसे विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाए, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के पास भवन की कमी है तथा आगामी समय में बहुत सारी रिसर्च से संबंधित गतिविधियां होनी है। उसके लिए इस भवन का प्रयोग किया जा सकता है तथा साथ ही यहाँ हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल तैयार कर सकते हैं, जिससे बाहर के भी बच्चे आकर विश्वविद्यालय में पढ़ें
तथा उनको लाभ हो। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन यहां अपने ऑफिस का विस्तार करना चाहता है। इसके साथ यहां रिसर्च सेंटर खोलने की बात कह रहा है। कुलसचिव का कहना है कि अगर यह भवन विश्वविद्यालय को मिल जाता है तो वह इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल बनाएंगे ताकि बाहर से आने वाले विद्यार्थी यहां रहकर पढ़ाई कर सके। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पिछले दिनों वेयरहाउस रोड में विशालकाय नीलगिरी का पेड़ अचानक धराशायी हुआ था। इसकी आशंका को देखते हुए स्थानीय लोगों ने घटना से पहले 24 जून को बिजली विभाग और वन अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ काटने पत्र लिखा था। समय पर पेड़ नहीं काटा गया और आखिरकार इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया। CSPDCL का तो भगवान ही मालिक है। यहाँ के अधिकारी सिर्फ कागजों में ही मेंटेनेंस का कार्य करते हैं और निजी हाथों में ठेका देकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जरा सी बारिश होने और आंधी चलने पर बिजली गुल हो जाती है। ये अपना काम तो करते नहीं, सिर्फ मोटी तनख्वाह से इन्हें मतलब है। लेकिन इनको कोई समस्या बताता है तो उसे भी दूर नहीं करना चाहते। वेयरहाउस रोड स्थित जिला न्यायालय परिसर में लगे विशाल नीलगिरी का पेड़ गिरने की आशंका जताते हुए सुरक्षा के लिहाज से इसको काटने विद्युत और वन विभाग को पत्र लिखा गया था। उसकी पावती भी ली गई थी, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोए बिजली और वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा यह रहा कि 4 अगस्त की सुबह जड़ से खोखला हो चुके नीलगिरी का पेड़ गिर गया। हालांकि सुबह के समय लोगों का इस सड़क पर आवागमन नहीं था, वरना जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस घटना से करीब 3 लाख रुपए के डिस्क केबल का नुकसान हुआ है। वहीं 12 घंटे तक बिजली गुल रही। सबसे बड़ा सवाल वन और बिजली विभाग के बीच तालमेल नहीं होने के कारण यह घटना घटी। दोनों विभाग के लापरवाह अधिकारी अगर समय रहते विशालकाय पेड़ को काट दिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। बहरहाल रोड पर गिरे पेड़ को हटाने और बिजली व्यवस्था को ठीक करने में 2 से 3 दिन लग गए। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चोरी के एक प्रकरण में आरोपी को पुलिस ने 11 साल बाद गिरफ्तार किया है। प्रार्थी चंद्रकांत गोड़ की मोटरसाइकिल और बैग में रखे 2,25,000 रुपए चोरी हो गए थे। मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान राज ध्रुव के रूप में की थी, लेकिन घटना के बाद से वो फरार था। उसने अपनी पहचान छिपाकर कई ठिकाने बदले, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे ढूंढ निकाला। आरोपी राज ध्रुव हरदी कला में पहचान बदल कर रह रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग के सकरी नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार हैं। यहां से सामाजिक संगठनों और किसानों को पौधे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मांग पर स्कूलों को भी निःशुल्क पौधे वन विभाग दे रहा है। वन विभाग द्वारा बरसात के मौसम में हर साल वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। इसके लिए सामाजिक वानिकी के रोपणी सकरी में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए हैं। पौधों का वितरण जुलाई से ही शुरू कर दिया गया है। छोटे बड़े मिलाकर यहाँ लाखों पौधे तैयार किए हैं, जिसे अलग अलग सामाजिक संगठनों, पंचायतों और किसानों समेत आम लोगों को दिया जा रहा है। सकरी के इस रोपड़ी में वन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर देने नींबू, अमरूद, बेल, शीशम, पाक, कंजी, सहजन, आंवला, सेमल, आम, खजूर, नीम, बाटलब्रुस, कचनार, कृष्ण कदम, गुलमोहर, अमलतास, बेल, बांस समेत अन्य पौधे तैयार किए गए हैं। अब लोग पौधे लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी मांग के अनुरूप उन्हें यहाँ पौधे मिल रहे हैं। अभी हमारे अर्निका रोपणी में कुछ पौधे हैं जो कि विक्रय के लिए है और बिक्री मूल्य है 20 रुपये प्रति पौधा, शासकीय दर। अपने यहाँ का मनरेगा का पौधा था जो कि 15 जून तक का बांट दिया गया है और अपने पास किसी भी प्रकार का मनरेगा का पौधा भी उपलब्ध नहीं है। और जो शासकीय पौधा है उसको किसान भाइयों एवं अन्य लोगों को हमारे द्वारा शासकीय दर पे दिया जा रहा है। इस मर्तबा मनरेगा के तहत नर्सरी में नए पौधे तैयार नहीं किए हैं। गत वर्ष तैयार पौधे लोगों को बांटा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि अधिक से अधिक पौधे यहां से लेकर अपने आसपास का क्षेत्र हरा भरा बनाएं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तेज बरसात होने के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। मनियारी नदी जलमग्न होने के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से अवरुद्ध हो गया है।
वन कर्मियों को पेट्रोलिंग करने में भी परेशानी हो रही थी, इसलिए एटीआर प्रबंधन ने बाढ़ क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने नाव की व्यवस्था की है। नाव चलाने के लिए स्टाफ नियुक्त किया है। ग्राम कटामी और पमनी के बीच नाव की सुविधा दी गई है। इससे ग्रामीण बाढ़ में सुरक्षित आवाजाही कर सकते हैं। वन स्टाफ भी पेट्रोलिंग कर जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा कर सकेगा। वन विभाग का मिनी कानन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां 65 से अधिक प्रजातियों के लगभग 700 वन्य प्राणी हैं। अब जू वन्य प्राणियों के प्रजनन का बड़ा केंद्र बन चुका है। बाघ, भालू से लेकर हिरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जू प्रबंधन के लिए यह अच्छी बात है, लेकिन जानवरों की संख्या बढ़ने से केज के भीतर अव्यवस्था फैल गई है। यही कारण है कि जू प्रबंधन उन वन्य प्राणियों को मुफ्त में अलग अलग जू को दे रहा है जिनकी संख्या क्षमता से अधिक हो गई है। पिछले दिनों पुणे, नागपुर, रोहतक जैसे देश के नामी चिड़ियाघरों को कानन से अलग अलग वन्य प्राणी मुफ्त में दिए गए। इसी क्रम में जंगल सफारी से काला हिरण की मांग आई है। प्राधिकरण से भी 35 से 40 काले हिरण रखने का निर्देश है, इसलिए प्रबंधन ने यहां अतिरिक्त हिरण देने का फैसला लिया है। एक दिन पहले ही सफारी का दल यहां से काले हिरण लेकर रवाना हो गया। बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और आरक्षण काउंटर पर आवारा कुत्तों, मवेशियों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। यात्रियों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। हद तो यह है कि बड़े मजे के साथ आरक्षण काउंटर के आसपास मवेशी पंखे की हवा में आराम फरमाते हैं। यहां पहुंचने वाले यात्रियों से इनको नुकसान का खतरा रहता है, लेकिन इन्हें यहां से खदेड़ने वाला कोई नहीं होता। कई बार तो यात्री कुत्तों के काटने के डर से इधर उधर भागते नजर आते हैं। स्टेशन परिसर में आवारा मवेशियों का प्रवेश रोकने रेलवे इंतजाम नहीं कर रहा। फिलहाल इतना ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।